हाय हेलो वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज इस मिनी ब्लॉग में आप लोगों को जॉब के सिलसिले में कुछ बातें बताऊंगा और उसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, लेकिन कतर के बारे में भी और फिर यहाँ के जॉब के बारे में। और जो लोग बाहर हैं जैसे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये तमाम ममालिक के जो लोग हैं जो आना चाहते हैं कतर के अंदर, उनके लिए ये बेस्ट वीडियो होगा। और किस तरह जॉब मिलेगा इस बारे में, इस सिलसिले में, और जॉब करना क्या सही है क्या नहीं। तो कतर में जो लोग भी हैं उनको जॉब करनी होगी। जॉब के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी, बहुत सारे कंपनी आपको ढूंढना होगा। और कंपनी में जिस तरह से आपको जॉब चाहिए, काम चाहिए, तो वो कंपनी आपको देखनी होगी, और कंपनी में आपको सैलरी कितनी होती है ये भी जानना होगा। आपको सैलरी कितना चाहिए ये भी देखना होगा। तो सैलरी अगर नहीं है तो बेकार है, फिर आप काम ना करें, आप अपने मुल्क में कुछ करें, वही बेहतर है। तो सैलरी अगर आप 1000 कमाते हैं तो आपके लिए मैं कहूँगा कि आई थिंक ये बेस्ट नहीं होगा आपके लिए। अगर 1500 कमाते हैं, आपका 1500 बैलेंस होता है, तो इज़ ओके, फाइन। तो आप जॉब करें, कतर आएँ और कतर में आप कंपनी ढूंढें, और बड़ी कंपनी ढूंढें। छोटी मोटी कंपनियों में आपका कुछ नहीं होने वाला। बड़ी कंपनी में आए, बड़ी कंपनी में जॉब ढूंढें, और आपका काम क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप प्लम्बर हैं, आप कारपेंटर हैं, आप सुबुक मतलब पेंट का काम करते हैं, तो ये चीज़ आपके एक मायने रखती है और इस चीज़ में आपका सैलरी बढ़ सकता है। तो आपको चाहिए कि आप बेहतर से बेहतर कंपनी तलाशें और बेहतर से बेहतर कंपनी में अपना जॉब ढूंढें। और रही बात यहाँ कतर में जो रहते हैं, बहुत सारे लोग कतर में रहते हैं और काफ़ी दिनों से रहते हैं, वो भी जॉब के सिलसिले में अभी पड़े हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ के एक्सपीरियंस भी है और यहाँ पे जितने लोग काम करते हैं और काफ़ी दिनों से जो रह रहे हैं उनके लिए भी बेहतर है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस जब हो जाता है ना, तो सैलरी ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और रही बात जो आते हैं नए लोग होते हैं, उनके लिए कंपनी में काम करना आसान भी नहीं होता और सैलरी भी उतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता। अब आपको मालूम है आपके पास काम है और आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, वो मौका रहता है, फिर भी आपके पास वो चांस नहीं होता कि आप उतनी सैलरी पा सकें या आपको उतनी सैलरी मिलेगी। शुरू में तो कतार नहीं मिलेगी, लेकिन आपको मिलेगी वक्त के साथ साथ। 1 साल, 2 साल, 3 साल जब आप काम करेंगे तब मिलेगी। अब चलिए कतर के बारे में कुछ बातें आपको अपडेट करता चलूँ, कुछ चीज़ें कतर के बारे में अपडेट करता चलूँ, क्योंकि ये चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ बातें बताऊँ। क्योंकि कतर में जो कतरी लोग हैं, जो कतर के लोग हैं, जो यहाँ के नेशनलिटीज़ के लोग हैं, जो यहाँ की नेशनलिटी वाले हैं, यहाँ पे जो है कतर के बारे में सब जानते हैं। कतर बहुत अमीर मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सेफ़ कंट्री है, बहुत सेफेस्ट कंट्री है कंट्रियों में से, और बहुत सुकून की कंट्री है जहाँ पर हम लोग आराम के साथ रहते हैं। 24 आवर चलना आना, काम करना कोई मैटर नहीं रखता, और यहाँ पर होता रहता है। और रही बात कतर में जो कतरी लोग हैं, वो जॉब भी करते हैं और उसके बाद बिज़नेस भी करते हैं, साथ में 2 काम करते हैं, जिनके लिए यहाँ पर एक आसानी होती है कतरी लोगों के लिए। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर जॉब जो ढूंढते हैं ना, जिस तरह मौसम में कतर में बारिश ढूंढते हैं, यहाँ के जो लोग हैं ये बारिश ढूंढते हैं। कुछ मौसम में आप बारिश ढूंढते हैं कि बारिश देखें, बारिश आ जाए, खुश होते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। और इंजॉय करने का जो एक तरीक़ा होता है ना, ये बहुत बेहतर होता है। मैं भी जानता हूँ, जहाँ तक मुझे मालूम है कि इंजॉय जो है किस तरह करते हैं, ये आपको भी मालूम होगा कि अगर बारिश हो ना तो बिल्कुल खुश मूड में रहते हैं और बहुत ज़्यादा घूमने टहलने का उनका एक सिलसिला बन जाता है। उनका एक हौसला होता है कि चलें अब घूम टहल कर आते हैं। काफ़ी गाड़ियों से काफ़ी लोग जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, खाना पीना, घूमना टहलना, गाड़ियों से इंजॉय करना, ये सारी चीज़ें होती हैं इनके अंदर। तो ये मौसम जब रहता है तब। अब मौसम में आपको दिखाऊं कि आज से मुमकिन हो गया है 7-8 दिन हो चुके हैं। 7-8 दिन में जो मौसम है बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, बदल चुका है। इसलिए कि कतर में मौसम इस तरह का देखना बहुत मुश्किल से मिलता है, और बहुत मुश्किल से इस तरह मौसम को इंजॉय कर सकते हैं लोग, और ख़ासकर कतरी। हमारे सब ममालिक में तो होते हैं, लेकिन कतरी लोग ऐसा मौसम बहुत कम उनको मिलता है। हालांकि मैं जहाँ तक देख रहा हूँ 8 दिनों से मौसम बिल्कुल बदला हुआ है। सुबह में कभी ना कभी आपको दिन में या रात में बादल होना,
बारिश होना, हवाएं चलना, जिस तरह आप देख रहे हैं ना दरख्त पर कितनी पत्ते हिल रहे हैं, दरख्त टहनियाँ हिल रही हैं, तो ये इससे पता चलता है कि आज सूरज नहीं है। हालांकि 11 बज रहे हैं, 10:30 11 बज रहे हैं, हालांकि सूरज अभी तक नहीं निकला है। सुबह से लेकर इतना टाइम हो गया और निकलने के अभी कोई इम्कानात नहीं है, अभी निकलने के कोई चांसेस नहीं है। हो सकता है तो इसी तरीके से मुस्तकिल चला आ रहा है 7-8 दिनों में। सुबह में बारिश होने के चांसेस होते हैं, बादल रहती है, सूरज नहीं रहता, फिर दोपहर में सूरज निकलता है, फिर शाम को बदली हो जाती है, बारिश होने लगती है हल्की फुल्की। जिस तरह बूंदें गिर रही होंगी, मैं आपको दिखाऊं तो शायद आपको पता चले कि बूंदें गिर रही हैं। तो वाकई इसी तरह कतर में लोग जॉब ढूंढते हैं। जॉब इतना आसान नहीं होता है, तो ये मौसम की तरह होता है, मौसम आना बदलना। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि मौसम में जिस तरह लोग एंजॉय करते हैं उसके बारे में देखिए। मैं दिखाता हूँ, ये नहीं कि मैं मस्करा करता हूँ, मजाक करता हूँ, बल्कि दिखाना चाहता हूँ कि हकीकत आप जान लें। तो अब इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, क्योंकि जो बताना था मैंने बता दिया, जो जानना था आप, जो मुझे मालूम था बता दिया। और उसके बाद आप पूछ भी सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, फिर मैसेज में आपको रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह। क्योंकि पहले वाले मैसेज में मैं उतना इंटरेस्ट नहीं था, मैं इस तरह वीडियो बना रहा था, लेकिन अब वीडियो बनाऊंगा और आपके मैसेज का जवाब भी दूंगा इंशाल्लाह। और बस कोशिश ये है कि आप लोग मैसेज करते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें, और आपको जो चाहिए कोशिश करें, मैं कोशिश करूँगा बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।